आप लोग हमेशा बवाल काहे करते रहते हैं? क्या मतलब है पत्तियां जलाने से? उससे क्या मिल जाएगा? आखिर आप लोगों को 1 साल जेल हो गई और जेल के बाद अब आप लोग आए हैं वापस, तो अब ये सब बंद होगा ना? ये सब हालांकि शूद्र जो है धर्म की रक्षा करेगा। हाँ। वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो पढ़ लिख करके नौकरी नहीं करेगा, पढ़ लिख करके आईएएस नहीं बनेगा, वो धर्म की रक्षा करेगा। कि आप जैसे लोग देश विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, आप लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक आदिवासी के ऊपर एक प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने पेशाब कर दिया था, तो वो क्या हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही खास होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वह व्यक्ति जो आज से 1 साल पहले रामचरितमानस की पत्तियों को जलाए थे और जिसके बाद बहुत बड़ा विवाद हुआ था और उनके ऊपर एनएसए लग गया था। डॉक्टर देवेंद्र यादव। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप लोग हमेशा बवाल काहे करते रहते हैं? क्या मतलब है पत्तियां जलाने से? उससे क्या मिल जाएगा? आखिर आप लोगों को 1 साल जेल हो गई और जेल के बाद अब आप लोग आए हैं वापस, तो अब ये सब बंद होगा ना? ये सब काम तो करेंगे नहीं अब? देखिए, ये तो सामाजिक कार्य है। ये कैसे सामाजिक कार्य है? बिल्कुल सामाजिक कार्य है। जैसे वो कहते हैं कि आप ही बताइए मुझको। हाँ। किसी धर्म की पत्तियां जलाना ये सही काम कैसे हो सकता है? ये धर्म की प्रतियां जो है नहीं है, जो हाँ रामचरितमानस में हाँ। ये हम नहीं, हम कहते हैं जो हाँ ये जैसे हम ये तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ ये ढोल गंवार सूत पर सुनारी सकल ताना, और ऐसी ही जो है हाँ कई सारी चौपाइयां हैं हाँ। जो कि विवादित है, हाँ। और इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अच्छा, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो आपके साथ थे वो तो अभी आपको छोड़ के चले गए, लेकिन वो अपनी अलग पार्टी बना ली है ना? नहीं, कोई बात नहीं, पार्टी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, हाँ। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमारा काम जो पार्टी का नहीं है, हाँ हमारा काम अपना एक संगठन अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, हाँ और उसकी ये सारे के हम लोग जन जागरण का काम करते हैं। जिस माध्यम से भी हमें अपने समाज को जागृत करना पड़े, वो माध्यम हम अपनाएंगे जो है। और उसमें अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो भाई हमारी भी भावनाओं को तो हजारों साल से ठेस पहुंच रही है। हमको वो शूद्र कहते हैं। अच्छा, चलिए मान लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि ये यादव जो छत्री हो गए, हाँ लेकिन अगर यादव छत्री हो गए हाँ तो जो इस चौपाई का आखिरी हिस्सा है, हाँ महिला, हाँ इस चौपाई का जो आखिरी हिस्सा महिला है जो है, वो इस देश की आधी आबादी है। हाँ। तो क्या आधी आबादी मारने पीटने की अधिकारी है जो है? मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर भाई आधी आबादी मारने पीटने की अधिकारी है, तब तो अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो हमारी भी भावनाओं को, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी धर्म पत्नी है, हमारी एक बेटी है 14 साल की। हमने तो अपनी बेटी को आज तक 14 साल में छुआ तक नहीं है उंगली से। मारने की बात तो बहुत दूर है। उनके हिसाब से तो मारना पीटना चाहिए जो है। तो ये शिक्षा के अधिकारी नहीं है। ये बताइए मुझको, आप कह रहे हैं कि उसमें तमाम चीजें गलत है, तो जो महापुरुष है वो ये कहते हैं कि जहाँ अच्छी चीज है उसको देखिए और जो बुरी चीज है उसको त्याग दीजिए। अगर आपके हिसाब से बुरी है तो उसको त्याग दीजिए, फिर उसका विरोध काहे करने? नहीं, संविधान में समय समय पे परिवर्तन होता रहता है भाई। संविधान से बड़ा तो कोई हमारा धर्म ग्रंथ है नहीं जो है। उसमें जब समय समय पे परिवर्तन होता रहता है तो इसमें भी समय पे परिवर्तन कर देना चाहिए। जैसे कि हमें सुनने में आया था कि जो है ताड़ना को शिक्षा कर दिया गया है। हमें सुनने में आया था कि हमारे आंदोलन के बाद जो है ताड़ना को शिक्षा कर दिया गया। अगर ताड़ना को शिक्षा कर दिया गया है तो शिक्षा के केंद्रों को ताड़ना केंद्र कर देना चाहिए। जब आपने जो है उसका पर्यायवाची बना ही दिया है तो सारे शिक्षण संस्थाओं को ताड़ना के केंद्र कर दो। जितने शिक्षक हैं जो है उनको ताड़ना अधिकारी जो है कर देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं ताड़ना अधिकारी कर देना चाहिए, शिक्षा जो इतने भी विद्यालय हैं उनको ताड़ना केंद्र कर देना चाहिए, मगर आज की डेट में देखा जाए तो जो माहौल चल रहा है देश में वो ये कह रहे हैं कि आप जैसे लोग देश विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, आप लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भाई, हमारे जाने के बाद आपको याद होगा एक विवाद और हुआ था मध्य प्रदेश में। एक आदिवासी के ऊपर एक प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने पेशाब कर दिया था, तो वो क्या हुआ? हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं,
गलत चीजों को हम उठा रहे तो हम देश विरोधी हो गए, संविधान विरोधी हो गए। और वो परवेज शुक्ला एक आदिवासी पे पेशाब कर दिया तो वो देशभक्त हो गया। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, बीजेपी सरकार कह रही है कार्रवाई हमने की है। अब कार्रवाई क्या किया है क्या नहीं किया वे तो बीजेपी सरकार जानती है। हाँ। हम तो उस समय अंदर थे, हम लोग को तो ऐसी कोई न्यूज आई नहीं, सिर्फ न्यूज यही आई थी कि परवेज शुक्ला ने पेशाब कर दिया है और लोगों ने एनएसए की मांग की है। एनएसए लगा कि नहीं लगा, क्या किया, क्या कार्रवाई किया ये। हाँ, एनएसए नहीं। हाँ, तो बस अगर आदिवासी एक संवैधानिक चीज है जो है, वो इस देश का नागरिक है और अस्पृश्यता को जो है संविधान के अनुच्छेद 17वें में बाबा साहब अम्बेडकर ने खत्म कर दिया था और इसे महात्मा गांधी भी सहमत थे। हाँ। जवाहरलाल नेहरू भी सहमत थे। तो ये बताइए, जब आप लोग गए अंदर, आप लोगों ने ये तमाम कांड किया, कांड करने के बाद आप लोग जब जेल गए तो क्या रहा जेल का एक्सपीरियंस 1 साल का? नहीं, हमने तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा। हमें तो बहुत अच्छा हुआ वहाँ पे समय में मिल गया। हाँ। कि अपने लोग जो अज्ञान है हाँ। उनको समझाने का जो है। तो आप जेल में भी जाके लोगों को समझाए? हम जेल में भी जाके लोगों को हमने अपना जो है कार्य किया। क्या किया वहाँ पे? अब क्या किया आप कहेंगे तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगी। हाँ। हाँ, लेकिन कहेंगे तो जरूर कि जो आदमी ये धागा बांधता है अपने हाथ में, हाँ। जिसे हम गुलामी का धागा कहते हैं, गुलामी का धागा। गुलामी का धागा, इसका मैं हिंदी आपको बताऊं कि जो धागा बांधते समय जो मंत्र वो पढ़ता है, उसका मंत्र मैंने लिखा, उसका हिंदी अनुवाद ये है कि जैसे दानवों के राजा बाली को मैंने धर्म के रक्षा सूत्र में बांध करके उसको अचलायमान कर दिया था धर्म की रक्षा के लिए, वैसे ही मैं तुमको धर्म के रक्षा सूत्र पे बांध करके धर्म के लिए अचलायमान का मतलब तो आप समझते होंगे कि स्थिर कर देना। क्या हम स्थिर हो गए जो है, हम ही जो है धर्म की रक्षा के लिए बने हैं। जो इतने बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं वो क्या करेंगे भाई जो है। तो धर्म कि शूद्र जो है धर्म की रक्षा करेगा। हाँ। वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो पढ़ लिख करके नौकरी नहीं करेगा, पढ़ लिख करके आईएएस नहीं बनेगा, वो धर्म की रक्षा करेगा। भाई अगर ये है तो फिर मैं तो इसे असहमत हूँ पूरी तरीके से। आप कह रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए जो सूत्र बांधा जाता है उसका मंत्र गड़बड़ है, उसका मंत्र का गड़बड़ है जो है। क्या होना चाहिए उसे? अब मंत्र क्या होना चाहिए, ये तो जिन्होंने जो पढ़ते हैं, हाँ। जो पूजा करने आते हैं, मैं कहूँगा तो नहीं जो है, वो तो आप समझते होंगे पूजा करने कौन आता है, अभी उन्हीं से पूछा जाए। हाँ। क्या करना चाहिए मंत्र। अच्छा, मुझको ये बताइए, जैसे कि अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं देश में, तो बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग, वह समाज के लोग ये कह रहे हैं कि देश अब विश्वगुरु बन गया है, राम राज्य आ गया है। तो अब आप जब जेल से छूटे हैं तो आपको राम राज्य की अनुभूति हो रही है? हाँ, देखिए, हाय राम राज्य। परवेज शुक्ला जो है पेशाब कर रहे हैं, यही राम राज्य है जो है। अगर यही राम राज्य है तब तो मुझे तो बड़ा जो है दुख होता है ऐसे राम राज्य पे। दुख होता है? दुख होता है भाई ऐसे राम राज्य पे। भाई मैं किसी के ऊपर पेशाब कर दूं तो ऐसे राम राज्य पे तो दुख होगा ही जो है। भाई हम चूंकि ओबीसी के थे, शूद्र थे, तो इसलिए हमारे ऊपर एनएसए लगा दिया। अब वो मनुवादी है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर एनएसए लगा होता तो अब तक तो हल्ला मच गया होता, न्यूज चैनल में छा गए होते। तो आपके हिसाब से मनुवादी क्या है? देखिए, मनुवादी क्या है, ऐसी कोई ये नहीं है कि मनुवादी सिर्फ ब्राह्मण या ठाकुर भी हो सकते हैं। मनुवादी हर चीज, मनुवादी का मतलब ये होता है कि किसी का अधिकार खा जाना, किसी बेटी के साथ रेप कर देना, महिला को मार पीट देना, महिला की शिक्षा छीन लेना। अब जैसे बीएचयू में अभी एक घटना हुई, लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मामले हैं महिला उत्पीड़न के, सब कम हो गए ना सरकार में। तो अब कम हो गए तो बीएचयू की घटना आपके सामने है। कौन सी घटना? बीएचयू में जो एक महिला से रेप हुआ था जो है जी, उनमें बीजेपी आरटी सेल के लोग जो थे फंसे थे, उनके ऊपर तो एनएसए इन्होंने नहीं लगा। क्यों नहीं लगाया भाई? क्योंकि ये बीजेपी के थे। क्योंकि सरकार भी जो है एकदम उसी लहजे पे काम कर रही है।
जिस लहजे पे पहले के जमाने में लोग काम करते थे, भाई देखिए आरएसएस, अपनी आरएसएस को जो गुरु गोलवलकर थे, वो अपना आइडियल हिटलर को मानते थे। उनकी बंच ऑफ थॉट में साफ लिखा हुआ है कि हिटलर हमारे आइडियल थे। हिटलर आइडियल थे, हिटलर आइडियल हम नहीं कह रहे हैं, ये उनकी जो बंच ऑफ थॉट है गुरु गोलवलकर की, उसमें लिखा। और हिटलर का ये था जो है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने एजुकेटेड, उन सबको खत्म कर दो जो है। तो उन्होंने 60 लाख यहूदियों को जो मार दिया जो है, 60 लाख यहूदियों को मारा था उन्होंने। तो बस जैसे वो जर्मनी की संस्कृति की रक्षा के लिए यहूदियों को मार दिए, वैसे ये भी कर रहे हैं कि मुसलमान को खत्म करो, ईसाई को खत्म करो, और जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन सबको रास्ते से हटाओ, क्योंकि इनको सवाल अच्छा नहीं लगता। सवाल नहीं अच्छा लगता, सवाल नहीं अच्छा लगता। सवाल कोई पूछे तो ये नाराज हो जाते हैं। क्यों सवाल से क्यों डरते हैं? आखिर क्या कारण है? वो तो कह रहे हैं कि हम देश को विश्व गुरु बना दिए, देश को मजबूत कर दिए, आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत कर दिए, जो बच्चे थे, बच्चों को, युवा थे, उनको बहुत नौकरी दे दिए। अभी पुलिस भर्ती का पेपर जो लीक हो गया है, तो क्या कहेंगे उस पर जो है? अब अगर विश्व गुरु में भाई पेपर लीक होना है तब तो बड़ी अच्छी बात है। अब विश्व गुरु अपना मान लीजिए, फिर मानने में क्या जा रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब जानेंगे आपसे, ये बताइए अब आगे क्या करेंगे आप लोग? 1 साल तो आप लोग जेल में रहे, अब जेल से छूटने के बाद क्या करेंगे? आगे का क्या रास्ता है? जेल से छूटने के बाद जो हमने जेल में रह के सीखा है, जो हमने जेल में रह के पढ़ा है, जेल में भी रह के सीखा कुछ? जेल में रह के बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा? जेल में भी 90% लोग जो है, जो हम 85-15 की बात करते हैं, वहाँ पे 90-10 है जो है। 90-10 है? 90-10 है, मतलब 90% लोग आपके समाज के हैं? हमारे समाज के दलित समाज के, जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, उस समाज के हैं। 10% वो लोग हैं। हम भी तो भाई यही जो हमने पढ़ा है वहाँ रह करके। जैसे कि शमसुल इस्लाम ने जो लिखा है, एक औरतें तुम्हारी घर की खेती हैं। लोग कहते हैं कि जो है, राकेश त्रिपाठी एक प्रोफेसर थे, वो कहते हैं कि भाई एक गर्ग मुनि का एक श्लोक था जो है, उसमें लिखा गया है। क्या? ये जो चौपाई है। कौन सी चौपाई? ये ढोल गवार वाली जो। अच्छा। लेकिन हम कहते हैं कि अगर किसी भी कॉन्टेस्ट में लिखा गया है, तो मेरा कहना यह है कि किसी भी कॉन्टेस्ट में कही गई गलत बात गलत ही होती है, वो सही नहीं हो सकता जो है। तो जो मैं वहां से पढ़ के आया हूँ, उस चीज को अपने समाज को मैं दूंगा जो है, क्योंकि हम जैसे लोग अगर सक्षम लोग इस समाज को नहीं देंगे तो ये समाज जो है किससे उम्मीद करेगा। और आपके चैनल से मैं उन लोगों का हार्दिक आभार जताता हूं, उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे 1 साल के समय में किसी तरह से हमारे परिवार के साथ जो है खड़े रहे। तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र यादव थे, जो पिछले साल यानी 1 साल पहले 2023 में रामचरितमानस की प्रतियों को जलाए थे, जिसके बाद इनके ऊपर एनएसए लगा था। अब ये जेल से छूटे हैं, तो इनका कहना है कि जो हम काम करते रहते हैं समाज को जगाने की, बहुजनों को जगाने का, वो काम लगातार जारी रहेगा। और इन्होंने अपने तमाम उस 1 साल के पीरियड के बारे में क्या किया है उसके बारे में भी बताया। आपको क्या लगता है, इन जैसे लोग जब समाज में आते हैं तो अच्छा होता है या बुरा होता है? वो अपने आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।